हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग PC3 SAS के PC3 में IT एक्ट है, उसका हम लोग यहाँ पे कुछ सेक्शंस है उसको हम देखेंगे। जो हमारा IT एक्ट में 2000 है और उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था 2008 में। तो उसमें शायद हमारा चैप्टर 11 है ऑफेंसेज। तो आज हम ऑफेंसेज जो हमारा सेक्शन चैप्टर 11 है, इसमें कौन कौन से सेक्शन है उसको हम देखेंगे ऑफेंस से रिलेटेड। और इसमें जो हमारे पास टोटल जो सेक्शंस है इसके अंतर्गत जो है हमारा वो 65 टू 78 तक सेक्शन कवर करता है ऑफेंसेज का। तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या ऑफेंस है और उसके लिए क्या पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है, उसको हम एक एक करके देख लेंगे। हमारे पुराने वाले भी इसमें सेक्शंस थे, उसमें कुछ 2008 में अमेंडमेंट किया गया था, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो आइए हम एक एक करके उसको देखते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पॉसिबली एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको एक बार देख लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सेक्शन 65 है, क्योंकि ये हमारा कवर करेगा 65 टू 78। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो 65 है टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स कोड, और इसके लिए पनिशमेंट क्या प्रोविज़न किया गया, 3 इयर्स एंड 2 lakhs। ये पोर्शन है बेलेबल एंड कॉग्नाइजेबिलिटी के बारे में, तो इसको हम लास्ट में एक बार बता देंगे। तो अभी हम इस पार्ट को ओमिट करके चलेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये 3 पोर्शन को कवर करेंगे कि कौन सा सेक्शन है, क्या ऑफेंस है और उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो पहला है 65 सेक्शन। ये कहता है कि टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स कोड, यदि कंप्यूटर सोर्स कोड से टेम्परिंग हो रहा है तो 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और 2 lakhs पनिशमेंट, मतलब अप टू 3 इयर्स एंड फाइन अप टू 2 lakh। द नेक्स्ट वन इज 66। ये कहता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस यदि हो रहा है तो इसके लिए अप टू 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है और अप टू 5 lakh का फाइन है। नेक्स्ट है 66A है। इसमें क्या है कि सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, इसमें क्या है सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस ETC। तो ये 2008 में आया था। ठीक है, इसके लिए अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन। फाइन का जिक्र नहीं किया गया कितना फाइन है, तो जो भी फाइन स्पेसिफाई किया जाएगा वो फाइन होगा, और पेनाल्टी या पनिशमेंट जो है वो अप टू 3 इयर्स है। द नेक्स्ट वन इज 66B। 66B ये कहता है कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स, कोई स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स को यदि डिसऑनेस्टली रिसीव किया जा रहा है, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, मतलब कोई भी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज है डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहे हैं या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को, तो अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और ₹1 lakh। नेक्स्ट है 66। ये कहता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट यदि हो रहा है, ठीक है, जैसे कि पासवर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक साइन है, ये किसी की आइडेंटिटी को यदि थेफ्ट किया जा रहा है तो इसमें है कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड फाइन अप टू ₹1 lakh है। 66D कह रहा है चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या है कि अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू ₹1 lakh। 66E है वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, और इसके लिए इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 इयर्स एंड फाइन अप टू ₹2 lakhs। 66F है, ये आप ज़रूर से याद रख लेंगे। ठीक है, 66F है साइबर टेररिज्म से रिलेटेड है, और इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है या बोल्ड में, और कलर भी मैंने चेंज कर दिया है। इसमें जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र है। साइबर टेररिज्म सेक्शन 66F आप ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी के लिए आपको प्रोविज़न है कि इतने साल की सज़ा और इतने लाख तक का या जो भी है पेनाल्टी या फाइन लगेगा। साइबर टेररिज्म में क्या है कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। तो ये आप ज़रूर से याद रखेंगे, सेक्शन 66 है साइबर टेररिज्म। सेक्शन 67 है कि पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्ससीन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश किया जा रहा है या ट्रांसमिट किया जा रहा है। इसमें क्या है, ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, ठीक है, उस केस में 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स एंड फाइन अप टू ₹5 लाख। लेकिन यदि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है, पहली बार तो ठीक है, लेकिन यदि ये दोबारा यदि ऐसा होता है ऑन द सब्सिक्वेंट या सेकेंड या नेक्स्ट अटैम्प्ट जो भी होगा, देन द इम्प्रिजनमेंट विल बी अप टू 5 इयर्स एंड द फाइन विल बी अप टू ₹10 लाख। तो ये आप याद रखेंगे, एक अलग कैटेगरी का है कि ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आइदर वो पब्लिश हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है, तो पहले कन्विक्शन में 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स एंड 5 लाख, एंड द ऑन सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो अप टू 5 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड अप टू 10 लाख का फाइन हो सकता है। इसी तरीके से 67A में ये कह रहा है कि पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो अप टू 5 इयर्स है एंड 10 लाख, एंड ऑन सेकेंड कन्विक्शन 7 इयर्स एंड अप टू 10 लाख है। तो ये दो एक अलग कैटेगरी के हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 67 है, 67A है। नेक्स्ट है 67B में है, ये भी उसी तरीके का है। तो 67 आपका जो 67 67A 67B दोनों, ये 3 सेक्शन जो है वो एक कैटेगरी का है, एक तरह मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसमें 67B में क्या है कि पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये आपका कह सकते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो हो गया, उसके लिए क्या है कि फर्स्ट कन्विक्शन में अप टू 5 इयर्स एंड फाइन अप टू ₹10 लाख, और यदि सेकेंड कन्विक्शन होता है, कंसिक्वेंट या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन यदि होता है, तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स हो सकता है और फाइन अप टू 5 लाख हो सकता है। ये मतलब ये है कि दोनों हो सकता है या कोई एक सज़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन को आप रखेंगे, तीनों को एक साथ। 67 67 है, 67B, और इसके प्रोविजंस भी उस तरीके से हैं। पहला में क्या है, ऑब्ससीन मटेरियल यदि कर रहे हैं वो। दूसरा में क्या है कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है, मतलब ये पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। उस केस में क्या क्या प्रोविज़न है आप उसको ज़रूर से देख लेंगे। 67C क्या कहता है कि इंटरमीडियरी इंटेंशनली और नोइंगली कॉन्ट्रावीन, ठीक है, हम लोग 67C पर हैं। तो इसमें क्या है कि इंटरमीडियरी जो है इंटेंशनली और नोइंगली, ठीक है, कॉन्ट्रावेनिंग द डायरेक्शंस अबाउट प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी इसमें क्या है कि वो इंटेंशनली या नोइंगली, जानबूझकर या इंटेंशनली, जो इंटरमीडियरी है वो यदि कॉन्ट्रावेन करता है जो भी डायरेक्शन है अबाउट प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये चीज़ है प्रिवेंशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं उसके कॉन्ट्रावेंशन से रिलेटेड है कि इंटरमीडियरी यदि इंटेंशनली और नोइंगली उसको यदि कॉन्ट्रावेन करता है तो इन दैट केस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड फाइन का ये प्रोविज़न है। 68 में क्या है कि फेल्योर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द कंट्रोलर, जो कंट्रोलर है उन्होंने कोई यदि डायरेक्शंस दिया है और उसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, इन दैट केस द इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स एंड और फाइन अप टू ₹1 लाख का प्रोविजंस किया गया है। सेक्शन 69 है कि फेल्योर टू असिस्ट द एजेंसी रेफर टू इन सब सेक्शन 3, ठीक है। तो इसमें क्या है कि असिस्ट करने में फेल्योर होता है इन रिगार्ड टू इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो इसमें इस चीज़ से रिलेटेड है कि कुछ ऐसा है कि असिस्ट करना होता है, और किस संदर्भ में, तो इन रिगार्ड टू इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन, इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। और ये तब की बात आती है जो कंसर्न हम ले सकते हैं कि यदि सॉवरेनिटी पे हो, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, रिलेशन विथ फॉरेन ईटीसी, इन सब से कंसर्न है ये सेक्शन कि
जो देश की सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, ये सब प्रभावित हो, डिफेंस प्रभावित हो, उस केस से रिलेटेड है कि कुछ ऐसा था कि जो एजेंसी होते हैं, रिलेटेड एजेंसी, उसको असिस्ट करने में यदि फेल्योर हो जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करना है, मॉनिटर करना है, डिक्रिप्ट करना है, जो इंटेल मिल रहा हो, यदि उसमें फेल्योर होता तो इन दैट केस हो सकता है देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पे फर्क पड़े, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years एंड फाइन का जिक्र है। 69A ये कहता है कि फेल्योर ऑफ द इंटरमीडियरी, जो इंटरमीडियरी है, टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। इसमें क्या है कि कोई डायरेक्शन इशू किया गया फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस। कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक किया जाता है, तो उस केस में यदि कंप्लाइंग करने में इंटरमीडियरी जो है वो कंप्लाइंग करने में फेल होता है, तो इन दैट केस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years एंड फाइन। इसमें 69 में क्या था कि इसमें यह है कि आपको ये कहा गया है कि कोई देश की संप्रभुता, इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता जो भी है उस वो प्रभावित हो रहा हो, आपने उस हिसाब से असिस्ट नहीं किया एजेंसी को इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने में, इंटरसेप्ट करने में, मॉनिटर करने में, इन दैट केस आपको 7 years का हो सकता है। और इस वाले केस में क्या है कि पब्लिक एक्सेस से किसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया जाना था और वो फेल हो जा रहा है, इंटरमीडियरी उसको कंप्लाई नहीं कर पाया, इन दैट केस उसको 7 years इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन का प्रोविज़न है। 69B में ये कहता है कि intermediary who intentionally or knowingly contravene the provision of subsection 2 in regard monitor and collect traffic data or information through any computer resource for cyber security। तो 69B जो है वो एक तरह से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें इंटरमीडियरी यदि इस केस में, साइबर सिक्योरिटी के केस में, ठीक है, यदि वो फेल हो जा रहा है, चाहे इंटेंशनली, नोइंगली, और वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है जो भी प्रोविजंस हैं, किस संदर्भ में, तो इन रिगार्ड टू मॉनिटर एंड कलेक्ट ट्रैफिक डाटा और इंफॉर्मेशन, उस केस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन का प्रोविज़न है। नाउ सेक्शन 70 है। 70 जो है ये क्या है कि एनी पर्सन हु सिक्योर एक्सेस और अटेम्प्ट्स टू सिक्योर एक्सेस टू द प्रोटेक्टेड सिस्टम, ठीक है, प्रोटेक्टेड सिस्टम है, यदि उसको कोई पर्सन एक्सेस कर पा रहा है या एक तरह से अटेम्प्ट कर रहा है एक्सेस सिक्योर करने का, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड सिस्टम है, तो उस केस में क्या है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years एंड फाइन, ठीक है, अप टू 10 years एंड फाइन का इसमें प्रोविज़न है। जो प्रोटेक्टेड सिस्टम है उसको एक्सेस कर रहा है या अटेम्प्ट टू एक्सेस का हो रहा है, तो वो हमारा 10 years, अप टू 10 years एंड फाइन। 70B है। 70B में क्या है, इसमें एक सेक्शन 70 है, ठीक है, 70 के बाद इसमें एक सेक्शन है 70A। ये 70 है, 70 के बाद है एक सेक्शन 70A। तो 70A में क्या है कि एक नेशनल नोडल एजेंसी का जिक्र है इसमें, जो कि अपॉइंटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज़ से अपॉइंट किया गया एक नोडल एजेंसी, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 70A में है, वो इसमें नहीं है, मैं इसे अपडेट कर लूँगा और इसे मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूँगा। उसके बाद है 70B। 70B है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ICERT, ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट पर्पस। तो हमने जो ये जिक्र किया नेशनल नोडल एजेंसी है, तो इसके लिए जो ICERT है, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, वो नेशनल नोडल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रेस्पॉन्स के लिए उसको ट्रीट किया जाएगा या वो सर्व करेगा। और एनी सर्विस प्रोवाइडर, intermediary, data centers, etc., who fails to prove the information called for or comply with the direction issued by the CRT। तो यदि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरमीडियरी है या डाटा सेंटर है, जो कि कोई इन्फॉर्मेशन यदि कॉल किया गया है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में या कोई डायरेक्शंस है उसको कंप्लाई करने में फेल कर रहा है ये सब, तो इसको अप टू 1 year का इम्प्रिजनमेंट एंड और फाइन अप टू ₹1,00,000 का हो सकता है। उसके बाद 70B के बाद है 71 है।
71 में वी ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश कर रहे हैं। 71 है मिस रिप्रेजेंटेशन टू द कंट्रोलर टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। 71 में क्या है कि हम कुछ सप्रेस कर ले रहे हैं मटेरियलिस्टिक फैक्ट जो भी है, जो हम कंट्रोलर को एक तरह से कर रहे हैं, तो उसमें हमने कुछ फैक्ट को सप्रेस कर दिया है, तो उस केस में या मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू 2 लाख, अप टू 2 ईयर्स एंड और फाइन अप टू ₹1 लाख है। 72 है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। यदि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रहा है, प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है, तो अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन अप टू ₹1 लाख एंड और 72 है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें क्या है कि डिस्क्लोजर हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, उस लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हुए डिस्क्लोज किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो अंडर सेक्शन 72 जो है उसको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड और फाइन अप टू ₹5 लाख हो सकता है। नेक्स्ट है 73 है कि पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स। तो ये है पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कि फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स है, उस केस में इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स एंड और फाइन अप टू ₹1 लाख है। 74 में है कि पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट पर्पसेज, किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए यदि पब्लिकेशन हो रहा है, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट है अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन अप टू ₹1 लाख है। तो ये 74 है। इसमें और कुछ सेक्शंस हैं जिसमें एक तरह से पनिशमेंट या उसका जिक्र नहीं है, कुछ इसमें मतलब कि और भी, चूँकि हमने 78 तक का ऑफेंस से रिलेटेड है, तो इसमें जो इसमें कवर नहीं है उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारा सेक्शन 75 है, 75 एक्चुअली है ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन आउटसाइड इंडिया। यदि आउटसाइड इंडिया कुछ ऐसा ऑफेंस हो रहा है या कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया जा रहा है, तो आउटसाइड इंडिया के लिए जो है उसमें प्रोविज़न जो है वो 75 नंबर का सेक्शन है उसमें किया गया। इसके बाद है सेक्शन 76 है। 76 नंबर का जो है इसमें कॉन्फिस्केशन का है, जब्ती के बारे में इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 77 है। तो 77 में क्या है, 77 हमारा है कंपेंसेशन पेनाल्टी कॉन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। यदि इस एक्ट के तहत यदि कुछ ऐसा कंपेंसेशन है या कुछ पेनाल्टी है या कॉन्फिस्केशन है, कोई भी यदि इस एक्ट के तहत हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी दूसरे एक्ट के तहत या किसी दूसरे लॉ के तहत आपको पनिशमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। यदि इस एक्ट के तहत सेक्शन 77 ये कहता है, इस एक्ट के तहत यदि आपको कोई कंपेंसेशन पेनाल्टी कॉन्फिस्केशन जो भी है, वो जो भी आप पे अप्लाई हो रहा है, जो भी आप पे सज़ा के तहत जो भी हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लॉ से बच सकते हैं। दूसरा है इसमें 77A। 77A ये कहता है कि जो इसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का चर्चा किया गया है, मतलब कि कोर्ट जो है ऑफेंस को कंबाइन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 77B है, ठीक है। 77B जो है इसमें जो हमने एक ये पार्ट को स्किप कर रखा था, तो उसमें 77B में ये कहा गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 एंड मोर ईयर्स। यदि इम्प्रिजनमेंट 3 एंड मोर ईयर्स का है, मतलब 3+ ईयर्स का है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट 3+ मतलब 3 और मोर ईयर्स का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑफेंस है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। और जो यदि हम उसकी बात करें कि अप टू 3 ईयर्स का है, अप टू 3 ईयर्स का यदि पेनाल्टी है या जो भी पनिशमेंट मिला है अप टू 3 ईयर्स का, तो वो बेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अप टू 3 ईयर्स का है तो वो बेलेबल में होगा, और 3 एंड मोर ईयर्स का यदि हो जाता है तो वो कॉग्नाइजेबल में जाएगा। और 78 में ये कहा गया है कि जो इन ऑफेंसेज है उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर जो दिया गया है, उसके बारे में चर्चा किया गया है कि जो पावर है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होने चाहिए। तो हमने जो इसको देखा, इसको एक तरह से हम समराइज फॉर्मेट में देख लें। जो हमने पढ़ा है रिमेम्बरिंग पर्पस के लिए मैंने इसे बांट रखा है
कि चूँकि सेक्शन है और ये पोर्शन आपको याद करने में मदद करेगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि सेक्शन में क्या-क्या चीज़ है आप उसको एक बार ज़रूर याद करेंगे और उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्शन में एटलीस्ट आपको की पॉइंट है वो आप याद रखेंगे। मैंने इधर ये चीज़ लिया है, ये आपका ऑफेंस और पनिशमेंट को शो करता है कि कितने साल की पनिशमेंट है और कितने फाइन है, और ये सेक्शन शो करता है। ये आपका सेक्शन शो करता है और ये भी आपका सेक्शन शो करता है, और ये पनिशमेंट है और ये भी पनिशमेंट है। तो जैसे 1-1 कहने का मतलब है कि 1 ईयर पनिशमेंट, 1 ईयर पनिशमेंट एंड 1 लाख फाइन, 2 ईयर पनिशमेंट 1 लाख फाइन, 3 ईयर पनिशमेंट एंड फाइन। 0 है मतलब कि कुछ नहीं, उसमें लिखा हो फाइन जो भी होगा। 3-1 का 3 ईयर्स एंड 1 लाख, 3 ईयर्स एंड 2 लाख, 3 ईयर्स एंड 5 लाख, 7 ईयर्स, ये 10 ईयर्स, और ये फर्स्ट कन्विक्शन पे, फर्स्ट कन्विक्शन 3-5 प्लस मतलब फर्स्ट कन्विक्शन पे 3 ईयर्स 5 लाख एंड सेकेंड पे 5 ईयर्स 10 लाख, और ये 5-10 का है कि फर्स्ट कन्विक्शन पे 5 ईयर्स 10 लाख एंड सेकेंड कन्विक्शन पे 7 ईयर्स 10 लाख। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, और इस तरीके से आप रिलेट करेंगे तो वो चीज़ याद हो सकता है। जैसे कि हाँ, हमें देखना है कि 3 ईयर्स और एंड और 1 लाख, अप टू 3 ईयर्स एंड और अप टू 1 लाख का जो पनिशमेंट है वो किस किस सेक्शन के तहत है, तो 66B, 66C और 60-60। अब इस टेबल को ध्यान में रखते हुए, इस टेबल को अ, मतलब कि फोकस करते हुए यदि आप याद करेंगे सेक्शन को, तो होपफुली कि वो आपको ध्यान में हो जाए, मतलब कि याद करने में, चीज़ों को रिलेट करने में आसानी होगी। तो एक बार आप सेक्शन उसमें क्या-क्या चीज़ है उनको एक बार देख लें, और उसके बाद इस टेबल की मदद से आप उसको याद करने की कोशिश करें कि जैसे 10 ईयर्स में क्या है, तो सेक्शन 70 है जो कि हमारा प्रोटेक्टेड सिस्टम से था। तो मतलब ये है कि 10 ईयर्स एंड फाइन का उसमें प्रोविज़न है। ये 70 का मतलब है कि 69 और 69A में जो प्रोविज़न्स हैं वो आपका 7 ईयर्स एंड फाइन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद।